तो आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक के लिए यहाँ पर बेस्ट बुक लेकर आए हूँ। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में 500 पदों पर छात्रावास अधीक्षक की भर्ती होनी है और साथ ही साथ यह जो भर्ती है सीजीपीएससी के द्वारा ली जाएगी। तो आप सभी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और इस चैनल पर आपको तैयारी करवाई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए मैं बेहतरीन बुक लेकर आया हूँ, बुक कलेक्शन, जिसको आप पढ़कर, इस बुक को पढ़कर आप आसानी से छात्रावास अधीक्षक में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण रहती है कि आपका जो बुक सिलेक्शन है, कैसे आपको पढ़ना है, कौन कौन सा बुक रखना है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं कि एक बुक को लेकर, मान कर चले किसी का भी एक बुक हो जाए, वो एक बुक ले लेते हैं और एक बुक पढ़ के वो सोचते हैं कि भाई मेरा अधीक्षक निकल जाएगा या कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ अलग अलग बुक्स पढ़नी पड़ती है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाता है। चाहे आप इसको 1 महीना में पढ़ो, 2 महीना में पढ़ो या 6 महीना में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आपको पढ़ना है, टॉपिक वाइज कैसे सिलेक्शन यहाँ पर करना है टॉपिक का, तो उस हिसाब से। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर आज छात्रावास अधीक्षक की जो बेस्ट बुक है उसको बता देता हूँ। साथ ही साथ इसका जो योग्यता है केवल 12वीं पास रखा गया है और अभी इसकी जो एग्ज़ाम तिथि है नहीं आई है। एग्ज़ाम थोड़ा सा मान कर चलिए अलग से बताया जाएगा, लगभग जून लास्ट में या जुलाई फर्स्ट में होने की संभावना रहेगी। तो चलिए मैं आपको जल्दी से यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो कंप्यूटर के प्रश्न है, कंप्यूटर के क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 अंकों का रहेगा कंप्यूटर का, और इसमें आपको 25 अंक लाना अनिवार्य है। 25 सही करना नहीं, मतलब 25 अंक लाना अनिवार्य है। 25 सही करना अनिवार्य ऐसा नहीं है, 25 अंक आपको लाना है। कितने में? 50 में, तभी आपका आगे चेक होगा। तो कंप्यूटर के लिए बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर परीक्षा मंथन है। अगर आप परीक्षा मंथन अच्छे से पढ़ लेंगे तो मानकर चलिए आप 25+ स्कोर कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर बुक है HR पब्लिकेशन का, कंप्यूटर का आप विशिष्ट अध्ययन ले सकते हैं अगर आपके आसपास अवेलेबल हो तो इन दोनों में से कोई सा भी एक बुक खरीद सकते हैं, या दोनों बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दोनों बुक एक साथ पढ़ सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है। आपके पास अगर समय है तो पढ़ सकते हैं, समय नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक ही बुक आप ले सकते हैं। दोनों बुक यहाँ पर बेस्ट है। ये अपना CG वाला है और ये आपका सेंट्रल से इसकी जो प्रकाशित होती है आपका ओझा का है, विनय कुमार ओझा का, और HR का है। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक आप बुक ले सकते हैं। और कंप्यूटर में आपको 25 अंक लाना अनिवार्य है, तभी आपका पेपर है आगे चेक हो पाएगा। और कंप्यूटर में ही आपका माइनस होगा, और माइनस आपका 1/3 रहेगा, जो कि PSC के हिसाब से यहाँ पर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी यहाँ पर सिलेबस में है आपका बुक है, और साथ ही साथ जो हिंदी की, तो हिंदी में यहाँ पर 10 प्रश्न आएंगे 10 अंकों का। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो जिसके पास अगर लुसेंट है, सामान्य हिंदी का लुसेंट बेहतरीन बुक है। दूसरा आपका हिंदी संपूर्ण व्याकरण आपका विनय कुमार पाठक का है। तो दोनों में से कोई सा भी एक आप बुक ले सकते हैं। अगर दोनों में से कोई सा भी बुक आपके पास है तो दोनों सूटेबल है। अगर दोनों बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दोनों भी बुक पढ़ सकते हैं। तो आप इसको विनय कुमार पाठक को भी ले सकते हैं, बेहतरीन बुक है। तो हिंदी के लिए आपका ये हो गया। टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 अंकों का रहेगा, 1/3 माइनस रहेगा, मैं आपको बता दूं। तो उसके हिसाब से यहाँ पर सिलेबस बना है। तीसरा है छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक के लिए, यहाँ पर इंग्लिश का जो है बुक, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 अंकों का रहेगा। तो इंग्लिश के लिए मेरे हिसाब से आप यहाँ पर लुसेंट का ले सकते हैं। लुसेंट का जो इंग्लिश है काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, जो कि आपका अच्छे से समझाया है। साथ ही साथ आप HR का यहाँ पर जर्नल इंग्लिश का ले सकते हैं, इनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। या इंग्लिश का आपके पास कोई भी और बुक होगा तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर आपके पास बुक नहीं है तो इन दोनों में से कोई सा भी एक बुक को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं खरीद कर। मैं किसी यहाँ पर बुक वाले का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो जानकारी है कि ये बुक अच्छी होती है, इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंग्लिश में आपको यहाँ पर 10 अंक है। उसके बाद आपका गणित का है, तो गणित काफ़ी महत्वपूर्ण है। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 अंकों का रहेगा आपका गणित। तो गणित में आप यहाँ पर देख सकते हैं अंक गणित RS अग्रवाल का काफ़ी महत्वपूर्ण है, बेहतरीन पुस्तक है। या अगर RS अग्रवाल नहीं पढ़ना चाहते हैं तो HT यादव के यहाँ पर ये भी बेहतरीन बुक है। दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। अगर जिसके पास RS अग्रवाल है तो RS अग्रवाल पढ़ सकते हैं, जिसके पास HT यादव है तो HT यादव पढ़ सकते हैं। और भी तमाम प्रकार के मार्केट में बुक हैं, अगर आपको वो बुक अच्छा लगता है तो भी बुक पढ़ सकते हैं। या आपके जानकारी में कोई अच्छी बुक होंगे, जितना भी मैं बता रहा हूँ, तो आप नीचे कमेंट कर बता सकते हैं कि इससे अच्छी बुक ये है, ऐसा करके, तो अपन उसको भी देखेंगे। उसके बाद है यहाँ पर सामान्य अध्ययन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामान्य अध्ययन का 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन में आपकी सारी जो जानकारियाँ हैं इंडिया GK का, आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था है, विज्ञान है, साथ ही साथ संविधान है।
पाँचों पार्ट से यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, लगभग 3-3 क्वेश्चन मानकर चलिए। तो यहाँ पर 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 15 अंकों का। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप लुसेंट बेहतरीन बुक है, जो पतली लुसेंट आती है, इसको आप परचेस कर सकते हैं। या आप प्रतियोगिता सारांश का यहाँ पर सामान्य ज्ञान का भी बुक परचेस कर सकते हैं। ये भी बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि पीएससी एवं व्यापम परीक्षाओं के लिए बनाया गया है। तो ये भी जीएस का ही है, तो इसको आप खरीद सकते हैं, जो कि संपूर्ण सामान्य अध्ययन है। या आप सामान्य ज्ञान लुसेंट का ले सकते हैं। नया बुक जरूर लीजिए। मानकर चलिए आपके पास लुसेंट 5 साल पुराना है या 3 साल पुराना है, तो पुराना बुक को ना रखिए। कहने का मतलब पुराना बुक को ना पढ़िए, अपने पास रखे रहिए, बशर्ते आप नया खरीद लीजिए। कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं, तो इसको आप जरूर खरीद सकते हैं। उसके बाद है करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो करंट अफेयर के लिए मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 15 अंकों का। काफ़ी महत्वपूर्ण है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए सबसे पहला बात है, महत्वपूर्ण बातें, कि आप कंटिन्यू पेपर पढ़िए। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें से आप करंट अफेयर सेलेक्ट करिए। दूसरा है, एक कोई मासिक पत्रिका लीजिए, कोई सा भी हो, चाहे आप प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं या आप और भी बहुत सारे आते हैं, उसको आप खरीद सकते हैं मासिक, उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। उसके बाद जो छमाही या वार्षिक, जैसे अर्जुना क्लासेस का रहता है, अच्छा बुक रहता है जो कि करंट अफेयर के लिए। अर्जुना का आपका वार्षिक वाला है, अर्जुना का आपका छत्तीसगढ़ वाला है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर प्रतियोगिता सारांश, जो कि टुटेजा सर का यहाँ पर आता है करंट अफेयर, इसको आप परचेस कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। इसमें भी दोनों में बेहतरीन जानकारियाँ, दोनों बुक लेकर आप पढ़ सकते हैं। या मार्केट में और भी आते हैं, जैसे जनार्दन प्रसाद का हो गया, बट मेरे जानकारी में ये ज़्यादा सूटेबल रहता है, जो कि अर्जुना है या प्रतियोगिता सारांश। और भी बहुत सारे हैं, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर आइए, उसके बाद 7वां पॉइंट है, जिसमें छत्तीसगढ़ अध्ययन 15 अंकों का और 15 प्रश्न। तो 15 प्रश्न आएंगे छत्तीसगढ़ का, जिसमें 15 अंक पूछे जाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के लिए यहाँ पर देख सकते हैं HR पब्लिकेशन का आपका छत्तीसगढ़ है, स्पेशल स्टडीज़। उसके बाद प्रतियोगिता सारांश का छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, जो कि आप इसको ले सकते हैं। ये भी दोनों बेहतरीन बुक हैं, इनमें से कोई सा भी एक बुक खरीद सकते हैं और ख़रीद कर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये पूरा आपके पीएससी व्यापम सभी एग्ज़ामों में काम आएंगे। पूरा इसमें जो सिलेबस का कवर है, इसमें सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, छत्तीसगढ़ के जो व्यक्तित्व है, सारी जानकारी आपको इस बुक में मिल जाएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। या अगर आपके पास विशिष्ट ग्रंथ है, साहित्य ग्रंथ अगर आपके पास है, जो कि हरी कलर का जो आता है, हरे कलर का, अगर वो विशिष्ट अध्ययन आपके पास है, तो वो भी बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस बुक से भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास वो वाली बुक है, तो वो वाली बुक अगर आपके पास होंगे छत्तीसगढ़ का, तो जो हिंदी ग्रंथ अकादमी का, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, बट वो बहुत मोटी होती है, इसलिए मैं इन दोनों जो बुक है उसको पहले बता रहा हूँ, जिसमें आपका HR का है और उसके बाद छत्तीसगढ़ का। उसके बाद जो लास्ट में है बाल मनोविज्ञान, 10 अंक 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये नया ऐड हुआ है सिलेबस में इसी वर्ष। तो मानकर चलिए 10 अंकों के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान शिक्षण विधियाँ शिक्षा शास्त्र, डॉक्टर यहाँ पर संजय गुप्ता का, इसको आप ले सकते हैं। या मार्केट में बहुत सारे किताबें हैं बाल मनोविज्ञान का, उसको भी आप खरीद सकते हैं कोई भी दुकान में जाकर, क्योंकि बड़ी दुकान है, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाली अगर बुक आपको मिल जाती है, तो इसको आप खरीद सकते हैं, खरीद कर इसको पढ़ सकते हैं। या बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, आपका बाल विकास में शिक्षा शास्त्र, जैसे अभी शिक्षक के लिए खरीदे हैं, वो भी उसमें काम आ जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बेस्ट बुक है छात्र शिक्षक के लिए। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो उसको खरीद कर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। या आप एक ही बुक लेकर पढ़ना चाहते हैं तो मार्केट में भी वाली भी बुक मिल जाएगी, बशर्ते उसमें सिलेक्शन होने के चांस नहीं के बराबर रहेगा। बट अगर आप अलग अलग बुक पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होने की संभावना यहाँ पर 100% रहेगी। और आप अब तैयारी कैसे करते हैं इतने सारे बुक लेकर, क्योंकि बहुत सारे आपको बुक लेना पड़ेगा, अलग अलग पढ़ना पड़ेगा सिलेबस वाइज। अगर जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको सिलेक्शन होने की संभावना नहीं रहेगी। तो ये जानकारी रही। कुछ भी डाउट्स हो, कुछ पूछना होगा तो नीचे कमेंट करिएगा। साथ ही साथ अच्छे से आप तैयारी करिए और चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आजकल से यहाँ पर क्लास स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर PDF बनाने में समय लगता है, इसलिए यहाँ पर क्लास स्टार्ट नहीं हो पाया है। जल्द ही छात्र शिक्षक का क्लास आजकल में यहाँ पर आने के चालू हो जाएगा। तो आप चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों।